हेलो गाइज, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। मैं सागर सैनी आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं विज्ञान के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इस सीरीज के अंतर्गत हम वो क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपके आरआरबी एनटीपीसी या ग्रुप डी, ठीक है, या अन्य कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो या फिर वो स्टेट लेवल एग्ज़ाम हो, आपको ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बड़े ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। और इन क्वेश्चन के अंतर्गत हमने उन क्वेश्चनों को भी शामिल किया है जो पिछले वर्षों में एग्ज़ाम में आ चुके हैं। इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन मैं कहूँ तो 2/3 क्वेश्चन वे होंगे जो कि पिछले वर्षों में आ चुके हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके समक्ष है कि पोटेशियम का प्रतीक क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है भैया जी, पहला क्वेश्चन है पोटेशियम का प्रतीक क्या है। ठीक है, तो पोटेशियम का प्रतीक क्या है। पोटेशियम का प्रतीक होता है भैया के। जैसे अगर मैं सोडियम की बात करूँ तो सोडियम का प्रतीक होता है Na। ऑक्सीजन का क्या होता है भैया, ऑक्सीजन का प्रतीक होता है O। इसी प्रकार नाइट्रोजन का N। ठीक है, क्लोरीन का Cl। इसी प्रकार इसने पूछा है कि पोटेशियम का प्रतीक क्या है, तो पोटेशियम का प्रतीक है K। अगला प्रश्न है कि दैनिक जीवन में सबसे अधिक प्रयोग में आने वाला अम्ल कौन सा है, तो कौन सा है भैया, इसका उत्तर है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है दैनिक जीवन में सबसे अधिक प्रयोग में आने वाला अम्ल है। अगला प्रश्न है कि फेफड़ों से निकलने वाली गैस को, ठीक है, फेफड़ों से निकलने वाली गैस कौन सी होती है। ठीक है, तो इसका उत्तर है भैया CO2। CO2 जो है फेफड़ों से निकलने वाली गैस है। अगला क्वेश्चन है कि पेट में बनने वाला अम्ल कौन सा है, कौन सा अम्ल बनता है भैया, तो HCl। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके समक्ष कि खाद्य पदार्थ, ठीक है, खाद्य पदार्थ के संरक्षण में यानी प्रिजर्वेशन में कौन से यौगिकों का उपयोग होता है। ठीक है, तो किसका, संरक्षक का। ठीक है, अगला है लोह धातु में जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि फलों को पकाने में प्रयुक्त गैस है, तो कौन सी गैस है भैया, एथिलीन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि खाद्य पदार्थों में मिठास किससे आता है, सुक्रोज से। ठीक है, रेशा किस पदार्थ से बना होता है, तो सेलुलोज से बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि रंग बदलने वाला, ठीक है, रंग बदलने वाला पेपर कौन सा होता है, तो लिटमस पेपर होता है। ठीक है, अगला निष्क्रिय गैसों का समूह, आवर्त सारणी में निष्क्रिय गैसों का जो समूह है वो कौन सा है, तो कौन सा ग्रुप है भैया, 18। ठीक है, नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या है। ठीक है, तो CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। अगला है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। ठीक है, तो सीजियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, तो भैया सोना। ठीक है, सोना। अगला है कि गैसों की खोज के लिए प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन हैं, तो हेनरी कैवेंडिश। ठीक है, अगला प्रश्न है हाइड्रोजन की खोज किसने की, तो कैवेंडिश ने ही हाइड्रोजन की खोज भी की। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है भैया कि हाइड्रोजन किस गैस के साथ मिलकर विस्फोटक मिश्रण बनाता है, तो किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ मिलकर। अगला है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, ये लिख रहा है CaOCl2। Ca यानी कैल्शियम, O यानी ऑक्सी और Cl2 क्लोराइड। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि भैया बारूद में मुख्य रूप से कौन से रसायन होते हैं, तो कौन से होते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट है। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, इसके अलावा सल्फर और कोयला। नेक्स्ट है अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है, तो अमोनिया का रासायनिक सूत्र है भैया NH3। अगला प्रश्न है कि साबुन का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो सफाई के लिए साबुन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है धातु बिजली की अच्छी चालक होती है, नहीं, तो इसका उत्तर है हाँ, धातु सुचालक होती है जबकि अधातु कुचालक होती है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि भैया सबसे अधिक गर्मी सहने वाली धातु कौन सी है, तो वो है टंगस्टन। अगला है कांच किससे बना होता है, तो सिलिका से बना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सुरक्षात्मक चश्मों में किस प्रकार का कांच होता है, तो टेम्पर्ड ग्लास।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किसमें होता है? तो कृत्रिम वर्षण में सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि जल का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व जो है वो अधिकतम होता है। सोडियम का प्रतीक क्या है भैया? Na। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि रसायन विज्ञान के जनक कौन हैं? तो एंटोनी, ठीक है, एंटोनी लावाजिए। अगला प्रश्न है कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन इंपॉर्टेंट है। सबसे हल्का जो तत्व है वो कौन सा है? तो भैया हाइड्रोजन। और सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है भैया? हीरा। नेक्स्ट, नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। अम्ल का pH मान कैसा होता है? 7 से कम, जबकि जो क्षार है, क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है भैया जी कि शुद्ध जल का pH मान क्या होता है? 7 है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो सूत्र है वो क्या है? HCl। अगला, नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो सिट्रिक एसिड यानी सिट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। अगला है, दूध में कौन सा अम्ल होता है? तो लैक्टिक अम्ल जो है दूध में पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि साबुन किससे बनता है? साबुन किससे बनता है? तो वसा और क्षार से साबुन बनता है, ठीक है। वसा और क्षार से साबुन बनता है। टूथपेस्ट का स्वभाव कैसा है? तो ये कैसा होता है भैया? क्षारीय। जो आप अपने दांतों पर रगड़ते हो ना, तो वो कैसा होता है? क्षारीय होता है, ठीक है। क्षारीय होता है यानी बेस प्रकृति का होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि नशीली शराब में कौन सा रसायन होता है? इथेनॉल, ठीक है। नेक्स्ट है कि पेट्रोलियम किसका मिश्रण है? तो हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। अगला, रेडियम की खोज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेडियम की खोज किसने की थी? तो किसने की थी भैया? मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। अगला है कि लोह यानी आयरन का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो Fe है। और सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? वो भैया Au है, ठीक है। कांसे किसका मिश्रण है? तो तांबा और टीन का मिश्रण जो है से कांसा बनाया जाता है। आपने देखा होगा सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी धातु थी? तो कांसा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि पीतल किसका मिश्रण है? ठीक है, पीतल किसका मिश्रण है? तो तांबा और जिंक का मिश्रण है पीतल। अगला है, स्टील में मुख्यतः कौन कौन से तत्व होते हैं? तो भैया लोहा और कार्बन मिलने से स्टील बनता है। अंतिम क्वेश्चन है आपके समक्ष कि सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किस में होता है? तो भैया फोटोग्राफी में सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग होता है। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और जुड़े रहिए हमसे इसी सीरीज में। इसके बाद हम साइंस के और महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे। इसके अंतर्गत हम लेकर आए हैं जितने भी केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो लेकर आए हैं। हालांकि ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी, हम केमिस्ट्री के क्वेश्चन और भी लेकर आएंगे। इसके अलावा फिजिक्स के, बायोलॉजी के, हिस्ट्री के, जियोग्राफी के, पॉलिटिकल साइंस के और अन्य जो भी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जो कि एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट है और जो भी PYQ एग्जाम्स में आए हैं उन सभी के वीडियोस हम इस चैनल पर लेकर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।